दशरथ जी ने प्रार्थना करी वशिष्ठ जी से, प्रभु राम को राजा बना दो। अब क्या करें? राम को राजा बनाने की मांग की। चक्रवर्ती जी से वशिष्ठ जी ने कहा तुम चुप रहो, मैं जाकर के राम से पूछ करके आऊंगा, मैं राम से कहूंगा, वो जब जाकर के युवराज बनेंगे। और अब वशिष्ठ मुनि चले। निप युवराज राम कह देहु, और जीवन जन्म लाहु किन लेहु। कहा, और गुरुदेव ने तुरंत कह दिया चक्रवर्ती जी से, बेग विलंब न करिए, निपसा जई सबउ समाज, सुदिन सुमंगल तवहि जम, राम हो ही जुब राज। आकर के कह दिया, नगर में प्रसन्नता छा गई। अब ध्यान से सुनना, ये कथा अगर आप सुन लोगे तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। ये कथा, आज की कथा तुम्हें सीख देगी। सोचिए, सुबह जिसको राजा बनना हो, प्रातः कालीन जिसको राजा बनना हो, वो राजा बनने से पहले वो वनवासी के भेष धारण कर ले, उसके हृदय पर क्या गुजरेगी। राम ने अपने आप को कितना एडजस्ट किया। देवता घबरा गए, सबरे देवता टेंशन में आ गए, अब नहीं बच रहे। अगर राम राजा बने जा रहे तो देवतन का भाभी भी दी थी, रावण के थे झाड़ू लगाओ नहीं होती। देवराज इंद्र तो बोले अब नहीं लगा झाड़ू, बोले जब पीठ बिल्कुल रह गई कानो झाड़ू लगाए। रावण रावण वो था नवग्रह, तुम्हारे 9 ग्रह खंडराऊ, तूने पूरे 9 ग्रह की 9 ग्रह बांध लाए। काल के ऊपर तो लात रख के बैठा, तू को ना हो तो रावण। सबरे घबरा गए, क्या करें महाराज, क्या करें क्या करें। है तीनों रानियां प्रसन्न हैं, अपने अपने नगर को सजा रही हैं। कैकेयी माता भी अपने नगर को सजा रही, यहाँ फूल लगा, यहाँ फूल लगा। राम जब राजा बनकर के आएंगे तो सीधे हमारी ही कुटिया में आएंगे, हमारी ही कुटिया में आएंगे। सबरे देवता परेशान सरस्वती माता के पास पहुंच गए। माता आप ही कृपा करो, कुछ ऐसा करो कि राम का राज्य अभिषेक ना हो पाए। माता सरस्वती ने कहा, बोले तुम सब देवता इतने बड़े स्वार्थी हो, इतने बड़े स्वार्थी हो, तुमसे बड़ा स्वार्थी इस संसार में कोई नहीं है। अपने स्वार्थ के पीछे राम को राजा बनने से रोक रहे हो। राम को राजा बनने से रोक रहे हो, शर्म नहीं आती? बोले नाना हम नहीं रोक रहे, इसमें भगवान राम की भी मर्जी है। भगवान राम भी चाहते हैं कि वो अभी राजा ना बने, अभी वो बन जाएं। सरस्वती माता को अपने आप में बड़ा पछतावा हुआ। कैसे कहूं, यह चरित्र कहने से पहले तो आत्मा सजल होती है, मन कहता है कि पहले रो लूं। राम ने कितने कष्टों को भोगा। जो राजा बनने वाले हो वो प्रातः कालीन जंगल में जाकर के रहने लगे। वो राम जिनको दशरथ जी अनन्य प्रेम करते, सरस्वती माताएं पूरे में घूम रही हैं। सरस्वती मैया घूमते 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 अंत में जब सरस्वती माता को कहीं किनारा नहीं मिला, तब उन्होंने देखा कि एक रानी की दासी है जिसका नाम है नाम मंथरा, मंदमती, चेरी, कैकेयी की मंथरा खड़ी है। मंथरा राम के राज्य अभिषेक से संतुष्ट नहीं है। सरस्वती माता भी आज रुदन करते हुए कैकेयी के जिहुआ पर जाकर के विराजमान हो गई। नाम मंथरा, मंथरा की जिहुआ पर विराजमान हुए, कैकेयी के पहले हुए। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी
कैकेयी के। रानी प्रसन्न थी, सरस्वती माता विराजमान हो गई। और सरस्वती माता जब विराजमान हो गई तो कैकेयी के दरवाजे पर मंथरा पहुंच गई। कैकेयी तो बड़ी प्रसन्न थी, राम का राज जब से है, इतनी साफ सफाई होनी है, ये होना है, वो होना है। मंथरा कहती है किसके लिए सफाई करवा रही है? बोले मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम के लिए। राम तेरा पुत्र कब से हो गया? राम तो मेरे ही पुत्र है। क्या बात करती है? राम तेरा पुत्र हो ही नहीं सकता है, राम तेरा पुत्र नहीं है। विष घोल दिया मंथरा ने, विष घोल दिया। वो कैकेयी जिसने बचपन से लेकर के आज तक राम को अनन्य प्रेम किया, वो कैकेयी के सामने मंथरा कहती है राम तेरा पुत्र नहीं है। कैकेयी कहती है मैं तेरी जिह्वा को काट दूंगी। क्या कहती है? राम मेरा ही पुत्र है, राम को मुझसे अलग मत करना, मैं राम को अनन्य प्रेम करती हूँ। राम मेरा ही पुत्र है, राम मेरा ही पुत्र है। मंथरा कहती है वो तेरा पुत्र नहीं है, तेरा पुत्र तो भरत है, राजा बनेगा राम। तेरा पुत्र मंत्री बनकर के जिंदगी भर उसके नीचे काम करेगा। अरे कैकेयी, राम के राज्य अभिषेक को रोक, राम का राज्य अभिषेक ना हो पाए। कैकेयी लेट गई। कैकेयी के मन में पाप आ गया, लेट गई कैकेयी। महाराज दशरथ व्यवस्थाएं कर रहे थे, प्रातः कालीन हो गया, पूरी व्यवस्थाएं चल रही थी। दशरथ ने पूछा कैकेयी कहाँ है? बोले कैकेयी जाकर के दरवाजे पर लेटी हुई है, महल में लेटी हुई है। कैकेयी महल में लेटी? ऐसा कैसे हो सकता है? कैकेयी को तो राम प्रिय है, कैकेयी तो प्रेम करती है राम से, क्यों लेटी? दशरथ जी को क्या पता था कि ये सुबह इस राज्य की सबसे भयानक सुबह होगी। दशरथ जी दौड़ करके कैकेयी के सामने पहुंचे। अरे कैकेयी क्या हुआ? कैकेयी मुंह नहीं बोल रहे हैं। दशरथ जी ने पूछा हुआ तो क्या हुआ, ये तो बता सही। कुछ नहीं महाराज, 2 वरदान लूंगी। मैंने तुमसे पहले 2 वरदान मांगे थे, वो वरदान मुझे चाहिए। महाराज दशरथ ने कहा अगर तुझे वरदान चाहिए तो थोड़ा देर में मंगा लेती, अभी क्यों चाहिए? ना महाराज अभी चाहिए। अरे भगवान को राज जब से खो जाने दे फिर मांग लेना। ना ना अभी चाहिए। दशरथ को क्या पता था कि प्रधान की जगह कैकेयी राम को मंगा लेगी। दशरथ ने पूछा मांग रानी क्या चाहिए? कैकेयी ने कहा पहला वरदान है राम को 14 वर्ष तक के लिए वनवास हो। जब दशरथ जी ने सुना मानो हृदय कंपित हो गया। क्या कह रही है रानी? 14 वर्ष के लिए राम को वनवास? क्या कह रही है रानी? मजाक तो नहीं कर रही है ना महाराज? सत्य कह रही हूं। राम को 14 वर्ष के लिए बन जाना होगा।